एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूँ प्रीति। आज का वीडियो है वेट लॉस से रिलेटेड और वो जो भी लोग हैं जिन्हें कि बिल्कुल शॉर्ट सा वीडियो चाहिए, बस ये चाहिए कि मैं वीडियो ऑन होते ही बस ब्ला 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 करके वीडियो ख़त्म कर दूं, वो ये वीडियो यहीं पर छोड़ सकते हैं। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेरे वीडियोस में सारी इन्फॉर्मेशन दूँ ए टू जेड, और जैसे मैं किसी अपने को समझाती हूँ वैसे मैं वीडियो में समझाऊँ। तो ये वीडियो में भी मैं वैसे ही समझाऊँगी, बिल्कुल स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। तो जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी है वो ये वीडियो यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ वेट मेंटेनेंस की। जैसे कि आपको पता है मैंने लास्ट ईयर नवंबर, मतलब कि नवंबर 2019 से अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी एंड अभी चल रहा है, जुलाई एंड हो गया है। तो मैंने अभी तक के अराउंड 26 kg वेट लॉस किया है। और जब मैंने लास्ट मंथ जून में मैंने जब आपके साथ में मेरी वेट लॉस जर्नी शेयर की थी, तब मैंने आपको बताया था कि मेरा वेट है 59 kg। मुझे 59 नहीं करना था, मुझे 62 तक ही रहना था, उससे कम नहीं होना था। ये मेरा पर्सनल चॉइस है। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा वेट लॉस करना होता है, बट मेरा बस ये था कि मुझे थोड़ी कर्वी बॉडी ही चाहिए, 62 तक के रहना था। बट मैं 59 kg की हो गई थी। तो फिर मुझे ये था कि अब मुझे मेंटेन करना है इस वेट को, और कम नहीं होना, एंड 1-2 किलो ज़्यादा भी हो जाएगा तो चलेगा। बट मैं कम्प्लीटली मेंटेनेंस मोड में थी या हूँ, और बिल्कुल भी रिड्यूस करने वाले मोड में नहीं हूँ। बट स्टिल, जैसे कि मैंने आज अपना वेट जब मेजर किया तो मेरा वेट 58.90 हो गया है। मतलब इन 1.5-2 महीनों में मैंने 1 किलो वज़न कम किया है। ठीक है, तो मैं आपके साथ में आज ये शेयर करने वाली हूँ, वो पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ जो कि अगर आपको अपना वेट मेंटेन करना है और बिल्कुल धीरे धीरे 1-8 किलो बस कम हो जाए 1-2 महीनों में तो चलता है, वैसा करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सारी चीज़ें पॉइंट्स में बताऊंगी। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है अगर आपको मेंटेनेंस मोड में जाना है, तो वो ये है कि कीप इट सिंपल। बिल्कुल सिंपल रखो अपनी पूरी लाइफस्टाइल को। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ कि मुझे वेट मेंटेन करना है तो मुझे ये करना होगा या वो करना होगा, या फिर अब मैं तो शायद ये खा सकती हूँ या वो नहीं खा सकती, वो नहीं खाना है। तो मतलब बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड, मैंने जो भी बोला बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, ऐसा मत बनाओ। बिल्कुल सिंपल रखो। जैसे लाइफ स्मूथली चलती है ना, वैसे स्मूथली चलाओ। जो भी आप अपने घर में बनाते हो, जो भी, चाहे वो पूरी सब्जी ही क्यों ना हो, वो आप खाओ। अब आप मेंटेनेंस मोड में हो, अब आप रिड्यूस करने वाले मोड में नहीं हो। ठीक है, पूरी सब्ज़ी आप खा सकते हो, हेल्दी चीज़ें जो भी आप अपने घर में, मैं पूरी सब्ज़ी को भी, घर की बनी पूरी सब्ज़ी को भी मैं हेल्दी ही बोलती हूँ। वो बाहर के बर्गर है ना, भले आप एक बर्गर खाकर आ रहे हो और घर से पेट भर के ढेर सारी आपने पूड़ी ठूस ली ना, तब भी वो पूड़ी जो है वो बहुत हेल्दी होगी आपके बाहर के बर्गर से या फिर बाहर की किसी भी चीज़ से। ठीक है, तो आप घर का बना आप सारी चीज़ें खाइए, बहुत सिंपल रखिए। लेकिन एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि आपको पोर्शन में खाना है, आपको कम कम खाना है। आप प्लीज़ पहले जैसा, जब आप वेट लॉस जर्नी में नहीं थे और आप पहले खूब सारा खाते थे, प्लीज़ वैसा स्टार्ट ना करें दोबारा। जैसा आप थोड़ा आपने अपनी पूरी वेट लॉस जर्नी में थोड़ा खाया, वैसे ही अब आप कंटिन्यू रखें एंड हेल्दी चीज़ें खाएं, पोर्शन में खाएं, लेकिन सारी चीज़ें खाएं। बहुत सी ऐसी चीज़ होंगी जो कि आपने वेट लॉस जर्नी के टाइम पे नहीं खाया होगा। जैसे कि मैं अपना बता दूं, मैंने वेट लॉस जर्नी में मैं कोशिश करती थी कि मेरे घर में मैं पकौड़े ना बनाऊँ, मैं पूड़ियाँ ना बनाऊँ, क्योंकि वो डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं। बट अब मैं अपने मेंटेनेंस मोड में आ गई हूँ, तो मैं अब कभी कभी, जैसे कि 2-3 हफ्ते में एक बार मैं पकौड़े बना लेती हूँ। तो वो भी ऐसा नहीं कि मैंने 1 प्लेट खा लिया, सिर्फ 4-5 या फिर 2-3 पकौड़े खाए। पूड़ियाँ बना लेती हूँ, पूड़ी भी 2 से ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ, और कभी कभी तो सिर्फ 1 पूड़ी ही खाती हूँ। तो अब मैं वो सारी चीज़ें खाने लग गई हूँ, घर की बनी हुई चीज़ें जो कि मैं जब वेट लॉस कर रही थी तो मैं नहीं खाती थी। मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, बट ये चीज़ें वीडियो में ऐड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरे व्लॉग में मैं शेयर करती हूँ कि मैंने आज हेल्दी पिज़्ज़ा बनाया या फिर मैं गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ। बहुत क्लोज़ फ्रेंड, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसको ऐसा लगा कि वाह यार प्रीति, तू तो पिज़्ज़ा भी घर का बना हुआ खाती है, बट स्टिल यू आर लूजिंग वेट। बट मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ मैं उसको भी समझाना चाहती थी, बट शायद मैंने उस टाइम पे नहीं बोला, और मैं वीडियो के थ्रू बोल दे रही हूँ बिकॉज आई नो वो देख रही होगी।
अभी मैं फ़िलहाल मेरे मेंटेनेंस मोड में हूँ, अभी मैं थोड़ा बहुत वो भी खा सकती हूँ घर का बना हुआ। बट अगर आप रिड्यूस करना चाह रहे हो, आप वेट लॉस जर्नी में हो, तो आप कोशिश करें कि आप ये सारी चीज़ें ना खाएं। मैं भी जब मेरे वेट लॉस जर्नी में थी, जब मैं ग्रेजुअली वेट लॉस कर रही थी, मुझे बहुत सारा वेट लॉस करना था, तब मैं ये सब नहीं खाती थी। तो मेंटेनेंस मोड में आकर के मैंने अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज किया है। मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खाने लग गई हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा। ये था फर्स्ट पॉइंट कि कीप इट वेरी सिंपल। सेकेंड पॉइंट है, जब आप 6-7 महीने, मुझे 6-7 महीने हो गए मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हुए कि मैंने थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिया, मैंने दिन रात घूमना दौड़ना शुरू कर दिया, मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दी, मैंने योगा करना शुरू कर दिया। जब मुझे इतनी अच्छी बॉडी मिल गई, जो मेरी पहले की बॉडी थी जिसमें मैं जो चाहती थी वो मैं पहन सकती थी, और अब भी मैं जो चाहती हूँ वो मैं पहन सकती हूँ, वो चीज़ें अच्छी लगती हैं अब मेरे ऊपर। तो एक इतनी अच्छी पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ गई है, एक ऐसी लाइफस्टाइल को मैंने इनहेरिट कर लिया है, पकड़ लिया है कि अब मैं चाह करके भी रात में 10 बजे नहीं खा सकती, मैं ठूस करके कोई चीज़ नहीं खा सकती, मैं सिर्फ बेड पर पड़ी नहीं रह सकती। मुझे खुद को भी लगता है कि यार मुझे कुछ तो करना है, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। अगर मैंने योगा चालू किया है तो वो मैं करूँगी। लॉकडाउन है, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर में ही फुल ऑन एक्टिव रहूँ। मैं घर में ही कोशिश करती हूँ कि सारे काम जल्दी जल्दी कर लूँ, एक्टिवली कर दूँ। जिन काम की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है बट स्टिल वो मेरे घर के लिए अच्छी है, मेरे घर वालों के लिए अच्छी है, मैं वो काम करती हूँ। मतलब मेरा बस ये मोटो रहता है कि मैंने जो खाया है, भले इतना खाया है, उसको मुझे डाइजेस्ट करना है, उसको मुझे बर्न करना है, और बिल्कुल ऐसे बस पड़े नहीं रहना, लॉकडाउन है कहीं जाना नहीं है बोल के बस ऐसे पड़े हुए हैं, ये चीज़ नहीं करना है। तो मैंने जो 6-7 महीने में मैंने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया था, उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको वेट लॉस मेंटेन करना है। तो जब आपने इतनी मेहनत करके इतने किलोस कम किए हैं, तो वो किलोस कम करने के बाद आप वापस से इतने इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं कि आप फिर से वही जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल थी, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स थी, उसे चालू रखें? बिल्कुल नहीं। तो आपको आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल में स्टिक रहना है और कंटिन्यू रखना है। थर्ड पॉइंट है, देखिए मैंने आप लोगों को मेरे व्लॉग्स में भी बहुत बार मैं खाने की बातें करती हूँ। मैं एक बहुत बड़ी वाली फूडी हूँ। मुझे बहुत मन करता है कि मैं छोले भटूरे खाऊं, या फिर मैं पनीर की सब्ज़ी एकदम स्पाइसी सी बना के उसको राइस के साथ में खाऊं। मेरी पसंद की चीज़ें यही सब है। हैवी चीज़ें होती हैं जो हमारे पेट के लिए हैवी होती हैं। बाहर के खाने की मैं बात इसलिए नहीं कर रही, 6-7 महीने हो गए बाहर का खाए को, और अभी लॉकडाउन है तो हम वैसे भी बाहर का नहीं खा सकते। तो मेरा मन करता है कि मैं भी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाऊं, बट वो चीज़ें मैं बहुत वाइसली करती हूँ। मैं सारी चीज़ें खाती हूँ, मैं छोला खाती हूँ, भटूरे तो खैर अभी तक नहीं बनाए, बट मे बी शायद कल परसों तक मैं बना लूँ भटूरे। मैं छोले पूड़ी खाती हूँ, मैं राजमा चावल खाती हूँ, मैं पूड़ी सब्ज़ी खाती हूँ, और मैं ऐसी चीज़ें भी बनाती हूँ जो जिनमें मेरा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि अच्छी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी के साथ में राइस। तो मैं मेरी डाइट से ज़्यादा खा लूँगी, ये मुझे पता होता है। मुझ में सेल्फ कंट्रोल बहुत है, बट स्टिल मुझे पता होता है, मेरा मन भी करता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा खा लूँगी। तो उस चीज़ को मैं कैसे मैनेज करती हूँ? मैं कभी भी जो चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, मुझे पता है कि ये मैं ज़्यादा खा लूँगी, या मेरी फेवरेट है, या थोड़ी अनहेल्दी है, जैसे कि छोले भटूरे हो गए या फिर पूड़ी सब्ज़ी वगैरह हो गई, उसको मैं कभी भी रात में नहीं बनाती हूँ। उसको मैं या तो ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ या तो फिर लंच में बनाती हूँ, और अगर लंच में बना रही हूँ तो उसे 3 बजे से पहले किसी भी कीमत में फिनिश कर देती हूँ, मतलब 3 बजे से पहले खा ही लेती हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जो भी, भले आपको बाहर का खाना है, पिज़्ज़ा खाना है बाहर का, उसको डिनर में मत खाइए। आप या तो ब्रेकफास्ट में या तो फिर लंच में लीजिए, 3 बजे से पहले लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। भले ही फिर आप पेट भर भी खा लेंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन हैवी मील्स जो हो गए, थोड़े अनहेल्दी मील्स जो हो गए, उसको मैंने इस तरीके से लेना शुरू करा है कि मैं डिनर में कभी नहीं खाती हूँ, मैं जल्दी खा लेती हूँ, या तो लंच में या तो ब्रेकफास्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरीके से आप जब मैनेज करके चलेंगे ना, तो आपका वेट वापस से गेन नहीं होगा। देखिए मैं सिर्फ मैनेज करके चल रही हूँ, और एक्स्ट्रा एफर्ट्स मैंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं किया, बट स्टिल मेरा 1 किलो 1.5 महीने में वेट कम हुआ है, जिसको कि मैं बड़ी बात मानती हूँ। और इसलिए मैं ये वेट मेंटेनेंस वाला वीडियो बनाने के लिए आज बैठी हूँ, क्योंकि आज ही मुझे पता चला कि मेरा वेट 1 किलो कम हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसके पहले वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि हमने बात करी, जैसे कि हमने अभी बात करी कि हैवी मील, कुछ हैवी अनहेल्दी खाने का मन है तो खा लो, लेकिन लंच में खाओ। लेकिन सेम प्रोसेस सेकेंड डे भी फॉलो रहेगी। अगर आपने
आज के दिन हैवी खाया है, कुछ अनहेल्दी खाया है, तो कोशिश करिए कि दूसरे दिन आप बिल्कुल सिंपल खाएं। मैं तो यही करती हूँ, मैं दूसरे दिन बहुत ही सिंपल सा नाश्ता पोहे वोहे बना लूँगी। पोहे में इससे ज़्यादा तो खा नहीं सकती हूँ। सैलड बहुत सारा रखूँगी लंच में, बहुत ही सिंपल कुछ ऐसा बनाऊँगी जो कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरे घर वालों को पसंद है। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो थोड़ा सा खा करके अब मेरा काम चल जाता है। तो ये ट्रिक आजमाना बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है वेट मेंटेन करने के लिए। अगर एक दिन आपने थोड़ा अनहेल्दी खा भी लिया तो दूसरे दिन कम खा के और बहुत हेल्दी चीज़ें खा करके आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये मैंने मेरी फ्रेंड से सीखा है, वो मेरी सोसाइटी में रहती है, बहुत ही प्रिटी मेरी प्यारी सी फ्रेंड है, उनसे मैंने ये सीखा है। वो अक्सर ये बोलती थी कि यार आज मैंने थोड़ा अनहेल्दी खा लिया है, संडे था, इतनी मिठाइयाँ खा ली है, ये खा लिया है, तो अब मैं दूसरे दिन कल के दिन या तो मेरा फास्ट है या तो मैं थोड़ा मेंटेन करके खाऊंगी। तो ये चीज़ बहुत इफ़ेक्टिव होती है, तो आप भी ये ज़रूर करें। अगर एक दिन थोड़ा अनहेल्दी खा भी लिया तो दूसरे दिन आप बिल्कुल मेंटेन करके खाएं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिविटी। क्या मैं वर्कआउट कर रही हूँ वेट को मेंटेन करने के लिए? तो टू बी फ्रैंक, पहली चीज़ तो लॉकडाउन है, मेरा बहुत मन करता है कि मैं बाहर वॉक के लिए जाऊँ। अगर अभी लॉकडाउन नहीं होता तो मेरी वॉकिंग और जॉगिंग जो है वो कंटिन्यू रहती, लेकिन लॉकडाउन है, पुणे में कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है और बोल सकते हैं आप कि मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती हूँ। तो मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं घर में पूरी तरीके से एक्टिव रहूँ। मैं अगर किसी से फ़ोन पर बात करना है मुझे तो मैं पूरे टाइम मेरे घर पे ही वॉक करती रहती हूँ, वॉक करके बात करती हूँ। मोस्टली कोशिश करती हूँ कि जो छोटे मोटे कपड़े हैं वो मैं हाथ से ही धो लूँ। घर के सारे काम, झाड़ू पोछा बर्तन, क्योंकि अभी हम मेड नहीं लगवा सकते तो वो मैं खुद से करती हूँ। फुल ऑन एक्टिव रहती हूँ। मैंने मेरी योगा की भी वीडियो आपके साथ में शेयर किया है कि मैं कौन सा योगा करती हूँ, तो वो योगा मैं डेली करती हूँ। अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला तो इवनिंग टाइम पर मैं वो योगा करती हूँ। मोस्टली कुछ भी खाने के आप 2-3 घंटे बाद योगा कर सकते हैं। तो मैं मोस्टली जो 7 बजे का टाइम होता है ना, मेरी चाय पिए को भी 2-3 घंटे, 2-2.5 घंटे हो गए होते हैं, तो मैं 7 बजे के अराउंड मेरा जो योगा है, शाम को अगर कर रही हूँ तो करती हूँ, नहीं तो मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ योगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैं दिन भर एक्टिव रहती हूँ मेरे जो मैंने वेट लॉस किया है उसको मेंटेन करने के लिए। ऐसे मेरा मेंटेन हो जा रहा है। अब ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिनर। मैंने हमेशा बोला है डिनर बहुत इंपॉर्टेंट है, और भले ही मैं वेट लॉस कर चुकी हूँ और मैं मेंटेन कर रही हूँ, बट स्टिल मैं उस चीज़ में चिपकी हुई हूँ कि मैं मेरा डिनर 8 बजे के पहले किसी भी कीमत में कंप्लीट कर लेती हूँ। और मैं हमेशा अपना डिनर बहुत सिंपल रखती हूँ, या तो सिर्फ दाल राइस, दाल चावल सब्ज़ी, नहीं तो अगर मेरा आफ्टरनून का खाना बच गया है तो मैं उसी को जल्दी से 7 साढ़े 7 बजे खा लेती हूँ। मतलब मुझे सिंपल रखना है, मैं बहुत फैंसी चीज़ें डिनर में नहीं बनाती हूँ। और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे जैसे फूडी हैं तो आप डिनर में बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें ना बनाएं, बहुत ही सिंपल चीज़ें बनाएं, ताकि आप उतना ज़्यादा खा भी ना सकें, लिमिट में खाएं। क्योंकि डिनर अगर आपका लिमिट में है, टाइम पर है, जल्दी है, तो आप बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे से वेट लॉस कर सकेंगे एंड मेंटेन कर सकेंगे। मैं ये चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, तभी मेरा बहुत ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज या वर्कआउट ना करने के बावजूद भी थोड़ा बहुत वेट जो है वो कम हुआ है। तो इसलिए ओवरऑल आपको जो आपकी लाइफस्टाइल है उसको हेल्दी रखना। जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं इस वीडियो में वो ऐड करना चाहती हूँ। बहुत लोग क्योंकि इससे रिलेटेड कमेंट्स करते हैं कि आप कितनी कैलोरीज लेती हैं, आप कितनी बर्न करती हैं। देखिए, मैं आपको एक साफ शब्दों में बताती हूँ कि अपनी लाइफ में वैसे ही इतने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कैलोरीज काउंट करना और कितना बर्न करना है, इन सारी चीज़ों के कैलकुलेशन में पढ़ के अपनी लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, बिल्कुल सिंपल रखिए। कभी कैलोरीज मत काउंट करिए, जो आपको अच्छा लगता है वो खाइए लिमिट में। एंड जितनी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जितना आपका बॉडी आपको बोल रहा है कि हाँ तू कर सकती है, उतना करिए। प्रेशराइज मत करिए अपने आप को, एंड सारी चीज़ों को सिंपल रखिए। सब खाइए लेकिन लिमिट में खाइए। सो ये था मेरा लास्ट पॉइंट। तो ये थी सारी चीज़ें जो कि मैं कर रही हूँ मेरे वेट को मेंटेन करने के लिए, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद द रिजल्ट्स, क्योंकि रिजल्ट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशर नहीं करना पड़ रहा। जो हेल्दी लाइफ मैंने कुछ महीनों से अडॉप्ट की थी, मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ, और अब मुझे ये बिल्कुल टफ नहीं लगती। मेरे लिए ये बहुत ईजी हो गई है। मैं बहुत ही ईजिली इस पूरी लाइफस्टाइल को अपने लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रख सकती हूँ। तो बस ये छोटे छोटे चेंजेस आप अपने लाइफ में करिए, आई एम श्योर आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। सो यहाँ फिनिश होता है मेरा ये वीडियो। पसंद आया होगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, एंड आई एम श्योर आपको वहाँ पर भी कुछ डिफरेंट ज़रूर मिलेगा। एंड फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ मिलेगी इस चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।